अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं लिखा इस्माइली हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए। खबर निकल कर आ रही है देवरिया जिला से, जहां पर एक मजार शरीफ जो करीब 50 साल पुराना है, शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, सिर्फ ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये इलीगल जमीन पर है। और वहां के कुछ नफरती चिंटुओं ने ये कहा, बगैर जांच पड़ताल किए हुए उस मजार को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। मिल्लत टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया में इस मज़ार को तोड़ दिया गया, बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। 50 साल पुराना ये मज़ार है और जैसे ही इस मज़ार पर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, इसकी वीडियो आती है, राइट विंग ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को एक बार फिर सबक सिखाया है। एक और मज़ार को तोड़ दिया गया। आज तक इंडिया टुडे और जितने बड़े बड़े अखबारात थे, सब जगह खबर इस तरह छापी गई कि जो मज़ार है, जो दरगाह है, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, ये इल्लीगल था, इनक्रोचमेंट था, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र की कार्रवाई की है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ दरगाहों की तामीर ही सरकारी ज़मीन पर की गई है? क्या सिर्फ मस्जिद ही इंक्रोचमेंट करके बनाई गई है, या फिर मस्जिद से ज़्यादा मंदिरों का मामला है, हिंदुओं के पूजा स्थलों का मामला है? अगर आप फहरिस्त उठाकर देख लीजिए, जायज़ा ले लीजिए, तो मस्जिद के मुकाबले में मंदिरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, दरगाहों के मुकाबले में मंदिरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी तामीर सरकारी ज़मीन पर है, कब्ज़ा करके जिसको बनाया गया, इल्लीगल इंक्रोचमेंट है। इसके बावजूद हमेशा एक्शन और कार्रवाई सिर्फ मज़ारों के ख़िलाफ़, मस्जिदों के ख़िलाफ़, मदरसों के ख़िलाफ़, इस्लामी इमारतों के ख़िलाफ़ और ईदगाहों के ख़िलाफ़ ही हो रही है। अभी जो मज़ार है, तकरीबन 50 साल पुराना मज़ार है, शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और देवरिया में रेलवे स्टेशन के पास ये मज़ार है। ये जो रास्ता है देवरिया और गोरखपुर को जोड़ता है, वहाँ पर ब्रिज भी है। अब ओवर ब्रिज के पास देवरिया में जो 50 साल पुराना मज़ार है, इस मज़ार के बारे में वहाँ के कुछ लोकल नफरती चिंटुओं ने ये दावा कर दिया कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, गैर कानूनी जगह है। और ये पूरा मामला लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट साहब ने सीधे फैसला सुना दिया कि इस मज़ार को डेमोलिश कर दिया जाए, इल्लीगल है, गैर कानूनी है, और फिर बुलडोज़र के ज़रिए कार्रवाई करके तोड़ दिया गया। अगर जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ मज़ार ही नहीं, बल्कि मज़ार से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में दूसरे मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं, वो इसी तरह इल्लीगल है, गैर कानूनी तौर पर उसको बनाया गया, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। आखिर ऐसा क्यों? एक्शन हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़, कार्रवाई हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अब लिख रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि हमेशा एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और ये सीधा सीधा जुल्म है, ज़्यादती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यकीन है कि आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो सरासर गलत है। क्या किसी के भी कहने पर किसी भी धार्मिक स्थल को इल्लीगल बताकर तोड़ना सही है? बिल्कुल गलत है। क्या हमारे मुल्क में कानून व्यवस्था और कोर्ट कचहरियाँ और इंसाफ का बोलबाला खत्म हो चुका है? अगर ये मान लिया जाए फिर तो हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जिन तथ्यों को बताकर मज़ार शरीफ को तोड़ा गया, अगर उस एतबार से देखा जाए तो सड़क के किनारे सैकड़ों मंदिरें हैं। अगर कोई भी उसे इल्लीगल बताकर एफआईआर कर दे तो क्या बगैर जांच पड़ताल के उन धार्मिक स्थलों को तोड़ देना चाहिए? ऐसा करना बिल्कुल असंवैधानिक होगा। लिहाजा इसकी कार्रवाइयों पर सरकार की नज़र होनी चाहिए और इन गलतियों को उन्हें सुधारना चाहिए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।